यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का चौधरी है। आप उसको गालियां देंगे, वो अपना गोश्त जितना उसको निकालना होगा निकाल लेगा वो, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये बस टीवी पे ये जो बुजुर्ग आपके बैठे रहते हैं सहाफी, ये बढ़के मार सकते हैं, लंबी लंबी छोड़ सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। ये जो होना है वो होगा। रशिया को लग रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भारत अमेरिका के बहुत क्लोज हो गया है। तो एक तो रशिया को बताने के लिए कि भारत जो भी डिसीजंस लेता है वो अपने मफाद में लेता है। भारत के ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। भारत का सिर्फ एक ही दोस्त है और उसका नाम भारत है। एटॉमिक एनर्जी की बात हुई, स्पेस की बात हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हुई, ये भी बातें हुई। और दूसरी चीज, एक अपना एक जो फिक्र है कि भाई ये जो आपकी नो लिमिट्स पार्टनरशिप है चाइना के साथ। देखिए चाइना जो है ना, वो रशिया से कुछ खरीदेगा नहीं। तेल तूल खरीद ले थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ज्यादा कुछ वो रशिया से नहीं खरीदेगा, क्योंकि चाइना खुद बना रहा है। चाइना क्यों खरीदेगा रशिया से जी? क्यों? व्हाई विल चाइना बाय? कहने की बात ये आरजू जी कि एट द एंड ऑफ द डे ना, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी चीन के बारे में। चीन एक प्रेडेटरी पावर है। चीन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सबके पीछे पड़ा हुआ है कि इसकी जमीन ले लो, ये कर लो, वो पूरी दुनिया में कर रहा है वो चीन। और रशिया अगर चाइना के साथ ऐसे रहा तो रशिया भी आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है 3 4 5 साल में, हाइड्रोजन को लेके या ऑल्टरनेट फ्यूल को लेके, ऐसा हो जाएगा कि फिर दुनिया में पेट्रोल की जरूरत तो रहेगी, लेकिन उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। दिल्ली में ही ले लीजिए, मैं दिल्ली की बात कहता हूं। 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन दिल्ली वर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आप समझ नहीं मेरी बात? 20%, मतलब हर 5 में एक, हर 5 में एक। 2 साल के बाद ये 40% हो जाएंगे, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है। और ये सिर्फ दिल्ली का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर शहर में ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपको पेट्रोल और भी चीजों के लिए चाहिए, बट प्राइमरीली जो आम आदमी को किससे फर्क पड़ता है? आम आदमी को उससे फर्क पड़ता है ना कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, उसको अपनी गाड़ी में डालना है, अपनी स्कूटी में डालना है, अपनी मोटरसाइकिल में डालना है, इसलिए आम आदमी को। तो ये जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये तेल के ऊपर या गैस के ऊपर या कोयले के ऊपर गुंडागर्दी, मुझे लगता है ये 5 से लेकर 10 साल की है। इसके बाद ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी, अभी भी ऐसी गाड़ियां बन रही हैं आरजू जी जो सिंगल चार्ज में 500 से लेकर 700 किलोमीटर, 500 to 700 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चल रही हैं। अब आप देखिए 3 4 साल के बाद क्या होगा। एक रिपोर्ट आएगी कि एक ऐसी कंपनी है जिसने एक ऐसी बैटरी का इजाद करा है जहां पे एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चल रही है। अगर कल आप मुझे ऐसी गाड़ी दे दें जो एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चलेगी, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं जाके पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लूंगा? मैं नहीं लूंगा। आई नॉट बाय इट, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये सब चीजें हमें समझने की जरूरत है अर्जुन जी। और ये भी रशिया को बताया है कि साहब देखो, ऐसा है ना कि बिल्कुल चीन की गोद में मत बैठो, क्योंकि हमारे भी कंसर्न्स हैं। तो अपने ये सब जो तेल की बात है, ये बात नहीं हुई रशिया से, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हमारे जो कंसर्न्स थे ये हमने रशिया को बताए, और हमने ये भी बोला है कि आप हमारी तरफ से फिक्रमंद मत रहिए कि अमेरिकन के पास चले गए। हम किसी के पास नहीं गए, हम अपने खुद के ही पास हैं। और भारत की इकोनॉमी आपके ख्याल से कि काफी स्ट्रांग चल रही है? आपको लगता है कि आगे जाके जो है, जो नेक्स्ट 25 ईयर्स हैं, उसमें जैसे एक स्टेटमेंट भी आया था, मैंने कहीं पढ़ा था मोदी जी का, कि उन्होंने कहा कि उसको कहीं से कहीं मतलब जैसे एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर जो है वो भारत की नजर आएगी। तो उसमें क्या बात हो सकती है? इकोनॉमी ही एक चीज ऐसी है जिसको ज्यादा स्ट्रांग करें तो कुछ बदला जा सकता है। इकोनॉमी बात की बात है, एजुकेशन आरजू जी, चाबी एजुकेशन है, चाबी इकोनॉमी नहीं है। आप किसी भी मुल्क का अगर एजुकेशन ठीक कर देंगे ना, उसकी इकोनॉमी, उसका डिफेंस, उसकी फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ लाइन पे आ जाएगी। और ये बात मोदी जी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने बोला है कि भारत को 25 साल के अंदर पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो मोदी जी ने क्या करा कि लाल किले की प्राचीर में खड़े होकर रोड मैप दिया है। पहले हमें समझना पड़ेगा उन्होंने बोला क्या है। दिस इज अ रोड मैप। उन्होंने आपको नक्शा बना के दे दिया कि बॉस आप जाओ इधर, यू गो देयर। अब मिनिस्ट्रीज वर्कआउट करेंगे रोड मैप कैसे कंप्लीट करा जाएगा। ठीक है, आपका किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका किस लेवल का और चीजें होनी चाहिए आपके। क्या आप जो मेडिकल सहूलियात हैं वो आवाम को आप फराम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एजुकेशन का क्या मामला है आपका, आपकी इकोनॉमी का क्या मामला है। ये सब जो चीजें हैं इन पे काम चल रहा है। इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लेकिन और अच्छी चलनी चाहिए। हमारे हमारे स्टेट्स हैं जिन्होंने $1 1 ट्रिलियन के टारगेट ले रखे हैं। यूपी ने ले रखा है, महाराष्ट्र
का मामला है जो दे विल टेक। इनफैक्ट बॉम्बे का ही करीब 300 साढ़े 300 400 अरब डॉलर का बॉम्बे का ही जीडीपी है, सिर्फ बॉम्बे शहर का। तो ये सब हमारे 2-3 स्टेट्स हैं विच आर वेरी केपेबल ऑफ बीइंग ट्रिलियन डॉलर स्टेट्स। तो आरजू जी ये करेंगे और इस तरीके से इकोनॉमी बनेगी इंडिया की 5 ट्रिलियन की और 15 ट्रिलियन की भी बनेगी गॉड विलिंग, और ये सब होगा। तो इसके पीछे बेसिकली क्या हुआ ना कि मोदी जी ने जब लाल किले से बोला, मैं कई बार लोगों, मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने बोला भी कि मोदी जी ने जो मैंने बोला बात नहीं बोली। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीक्स फ्रॉम रेड फोर्ट, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बयान कर रहे होते हैं, वो अपनी राय नहीं देते। वो एक प्राइवेट राय नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठे मैंने आपको एक स्टोरी सुना दी कि आरजू जी अच्छा इंडिया की इकोनॉमी ऐसी चलेगी ना, नहीं। दिस इज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसको बयान करा है। यानी कि इंडिया जब 100 साल की आजादी हो जाएगी भारत की, when India completes 100 years of independence, India should be a fully developed country, like any country in Europe, like America, like any other country. डेवलपमेंट मतलब ये नहीं कि आप सबसे बड़े सुपर पावर होंगे दुनिया में, या सबसे ज्यादा आपकी मिसाइलें होंगी या न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे। दैट इज नॉट डेवलपमेंट। आपका हर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सबको एक्सेस टू टॉप क्लास हेल्थ केयर होगी, सबकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो एक खास ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाएगी, लोगों का एक खास लेवल का इन्वेस्टमेंट आएगा, भारतीय खास लेवल। और अभी जो इंडिया की ग्रोथ है ना, वो थोड़ी सी ऐसी है कि जैसे इंडिया के गौतम अदानी हैं, वो दुनिया के टॉप 10 में आ गए हैं, नंबर 4 या नंबर 5 ऐसे ही हैं गौतम अदानी, बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। फिर मुकेश अंबानी भी ऐसे हैं। फिर कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। ये इसको हमने मैनेज करना है किसी तरीके से ना, कि जो अमीर हैं वो तो अमीर बने ही, लेकिन जो गरीब हैं उनको भी ऊपर लाया जाए। तो इसके लिए कई सारी पॉलिसीज हैं जो सरकार लेकर आ रही है, और मुझे लगता है हो जाएगा। मुझे लगता है 25 साल से पहले हो जाएगा ये, बट मोदी जी ने 25 साल का दिया है, बट मुझे लगता है 25 साल से पहले हो जाएगा।